अच्छा जी, तो लास्ट क्लास से प्रेज्यूम करते हैं। एक हमने कंप्यूटेशन स्टार्ट कर दी थी लास्ट क्लास में कि आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 10,000, जिसका मतलब फिक्स वेरिएबल दोनों है, या टोटल कॉस्ट दी हुई है 10,000, फिक्स वेरिएबल दोनों है। उसको सेपरेट करना है कितना फिक्स है कितना वेरिएबल, उसके लिए हाइलो मेथड हम यूज करते हैं। हाइलो मेथड का पहला स्टेप आपके सामने, हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट करें। अच्छा याद रखिएगा, हाईएस्ट और लोएस्ट कॉस्ट नहीं सेलेक्ट करनी, एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट करना है। फिर एक फॉर्मूले से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालें, ठीक है। फिर किसी भी एक एक्टिविटी लेवल को चूज कर लें, फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को उस एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करें और टोटल कॉस्ट में से माइनस करें तो फिक्स कॉस्ट आएगी। डू द वर्किंग एज रिक्वायर्ड। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में आपको जितने भी सवाल करवाए ना, उन सब में हम पांचवें स्टेप तक गए, लेकिन याद रखिएगा आपने पांचवें स्टेप तक जाने ही नहीं जाने कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको पेपर में कोई एमसीक्यू है जिसमें सिर्फ वो कहे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, तो भाई स्टेप 2 पे जाके छोड़ दो, क्यों पांचवें तक जा रहे हो सकता है कोई सवाल है सिर्फ फिक्स कॉस्ट पूछे, आप स्टेप 4 पे जाके रुक जाए, ठीक है ना, आगे जाने की कोई नीड ही नहीं। पर हो सकता है वो टोटल कॉस्ट पूछे तो बिल्कुल आखिर तक जाए, ठीक है। बहरहाल आज हम हाइलो मेथड की वर्किंग्स को मुकम्मल करेंगे, ठीक है, इसकी हैवी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी एडवांस चीज भी है, वो भी मैंने आपको पढ़ानी है, ठीक है, तो हम उस पर भी बात करेंगे, सही है। फिलहाल ये कि आपको मैं कुछ सवालात दे रहा हूँ, आप वो सवालात लिख लीजिए और उनको सॉल्व करें, ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे आपके साथ।
ये मोहम्मद बिन फरहान, ये तो आपने अजीब जज बन गए हैं भाई आप, कि वीक 1 की टोटल कॉस्ट ठीक है, तो फिर अब अगला बच्चा पूछेगा वीक 2 की टोटल कॉस्ट ठीक है, वीक 3 की टोटल कॉस्ट ठीक है, तो जो लिखी है वही है ना भाई। ये सब बच्चों वाला सवाल है यार। 4 सवाल आपने करने, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
अच्छा 3 बच्चों का खाली मैसेज आया, डन हो गया, तो कम से कम मतलब एक मेजोरिटी क्लास का हो जाए तो फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें ना। तो जिन जिन का होता रहे वो चैट बॉक्स में मैसेज करते रहे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 के अगर सॉल्यूशन की बात करें ना, तो इसमें आपको वही काम करना था। 4 हफ्तों की कॉस्ट दी हुई है और यूनिट्स दिए हुए हैं, तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है अगर 6500 यूनिट्स है। ठीक है, आप सब जानते हैं टोटल कॉस्ट की हर हाल में इक्वेशन होगी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब आपको 6500 यूनिट्स की निकालनी है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह आपने रख दिया 6500। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है, वो आप हाइलो के थ्रू करो। ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट कर लो, तो मुझे नजर आ रहा है हाईएस्ट ये और लोएस्ट ये, ऐसा ही है भाई। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, कॉस्ट एट हाईएस्ट माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3। फिर किसी एक को चूज कर लो, लेट सपोज लोएस्ट। 3 को 5000 से मल्टीप्लाई करो, 15000, उसी की टोटल कॉस्ट 15500 से माइनस करो, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 500। 500 प्लस 3 इंटू 6500, 20,000 आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी टोटल कॉस्ट निकालनी है 10,000 आवर्स पे। वही टोटल कॉस्ट हमेशा होगी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। बेटा आपको 10,000 आवर्स की निकालनी है, तो बताइए हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह क्या रखेंगे? 10,000 आवर्स जो भी एक्टिविटी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हाई से लाएं। डेटा चेक करें, हाईएस्ट, सॉरी ये नहीं है हाईएस्ट, 12,000 हाईएस्ट है और 4,000 लोएस्ट है। ठीक है, कॉस्ट एट हाईएस्ट माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट किया, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनेगी 0.2। फिर आपने इसको चूज कर लिया, 0.2 को 4000 से मल्टीप्लाई किया, 800 आया। 800 में से कॉस्ट को माइनस नहीं करना है, इस आंसर को कॉस्ट में से माइनस करना है 900 से, तो फिक्स कॉस्ट बनेगी 100। 100 प्लस 0.2 इंटू 10,000, 2100। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है। अच्छा हमजा, आप कह रहे हैं समझ नहीं आया 2, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि 1 समझ में आ गया 2 समझ में नहीं आ गया, जबकि फ्रैंकली दोनों में फर्क नहीं है। तो क्या चीज नहीं समझ में, आप मुझे वो बताएं ना, क्योंकि या तो आप बोले दोनों नहीं समझ में आए तो एक समझ में आती है बात, 1 आ गया 2 नहीं आया, दोनों भाई एक जैसे हैं, तो पॉइंट बताओ कहाँ मसला है।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सही आई है भाई आपकी? वेरिएबल 2 आई है तुम्हारी? टू कैसे आ रही है भाई? टू तो आ ही नहीं सकती। कॉस्ट एट हाईएस्ट 2500 है, माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट 900 है, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट 12,000 है, और लोएस्ट 4,000। ये टू कैसे बन रहा है भाई? कोई कैलकुलेटर टू नहीं दे सकता ये आंसर? कोई जीरो अपनी तरफ से लगा दिया तुमने। 2500 माइनस 900 1600 बन रहा है, डिवाइडेड बाय 8,000। 0.2 बनेगा, टू तो नहीं बनेगा। अब ये गलत हुआ है तो आगे तुम्हारा पूरा प्रोसेस गलत है। चेक करो भाई इसको। तुमने 16,000 ओवर 8,000 कर दिया, खाली 1600 ओवर 8,000 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 सालों का डेटा दिया हुआ है, केजीज और मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो अब ये टोटल कॉस्ट निकालनी, फिक्स कॉस्ट निकालनी है। स्टेप 4 पे रुक जाएगा। चूज हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल कॉस्ट नहीं होता, ये होता है भाई जो नॉन कॉस्ट आइटम होता है, एक्टिविटी लेवल वो होता है केजीज, आवर्स, यूनिट्स। हाईएस्ट, लोएस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो। कॉस्ट एट हाईएस्ट माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। 5 बनेगा। फिर कोई एक चूज कर लो। 5 को 500 मल्टीप्लाई करो, 2580 की कॉस्ट से माइनस करो, फिक्स कॉस्ट 250 बनेगी। यही रुक जाओ, यही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो आप स्टेप 2 पे जाके रुक जाएंगे। हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल चूज करें, ये है एक्टिविटी लेवल का कॉलम, हाईएस्ट लोएस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालें, कॉस्ट एट हाईएस्ट माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। 1.5। देख लो भाई चारों के आंसर्स। ये अब्दुल्ला आपका मैसेज मुझे मिला है, अगेन समझ से बाहर है भाई। ये कि वेरिएबल कॉस्ट 2.25 आ रही है, सिंपल सी बात है मेरे भाई। कॉस्ट एट हाईएस्ट मुझे नजर आ रही है 24,500, कॉस्ट एट लोएस्ट नजर आ रही है 15,500, हाईएस्ट है 8,000, लोएस्ट है 5,000। अब दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर यूज करो भाई, 3 आएगा। कैसे 2.25 आ रहा है? अच्छा, और हमजा देखें, अब मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं कि ये बात मैं क्लास में कोई 50 बार कर चुका हूं कि आंसर माइनस में आना आपकी क्या मिस्टेक है, ठीक है? तो आप अभी भी कह रहे हैं आपका आंसर माइनस में आ रहा है, सही है? तो आप लोगों में से जिन जिन लोगों का आंसर माइनस में आ रहा है, मुझे लग रहा है वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे, ठीक है? हालांकि अब ये है कि इस बार सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है। बेटा सुन लो, ये जो 0.2 की वेरिएबल कॉस्ट आई है ना, उसको आपने हाईएस्ट या लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 4,000 से मल्टीप्लाई किया। ये जो आंसर आए ना, आप इसमें से 900 को माइनस करोगे तो आपका आंसर -100 बन जाएगा। मैंने ये पढ़ाया ही नहीं आपको, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इंग्लिश समझो। मल्टीप्लाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेटेड बाय एक्टिविटी लेवल एंड सब्ट्रैक्ट दिस फिगर फ्रॉम टोटल कॉस्ट। इस फिगर को 900 में से माइनस करो।
जो 0.2 इंटू 4,000 करके 800 आए ना, उसमें से 900 को निकालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो रूल ही नहीं है, ये तो स्टेप 4 है ही नहीं। स्टेप 4 ये है कि आप 0.2 इंटू 4,000 करके जो आंसर आए उसको टोटल कॉस्ट में से माइनस करें, तो भाई ये 100 पॉजिटिव बचेगा। और अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई आपके पास मेरा जो ग्रुप है ना, उस पर आप अपने आंसर की तस्वीर भेजें, मैं देखूं आपने क्या ब्लंडर मारा। अच्छा, अब ये मैम आपका सवाल है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट राउंड में आ रही है तो उसको, सॉरी डेसिमल में आ रही है तो उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, आप जो है ना कोई चीज खरीदने जाएं, ठीक है, और वो चीज है 2.5 रुपए पर केजी की। कितने की है? 2.5 रुपए पर केजी। तो क्या आप दुकानदार को जाके ये बोलती हैं यार 2.5 है ना, राउंड ऑफ करके 3 ले लो, या 2.5 दे दी? इसी तरह कोई चीज आपको मिल रही है 3.8 पर केजी की, अब आपने लेट सपोज 1000 केजी खरीदे तो 3800 रुपए हो गए। आपने कहा नहीं यार छोड़ो, 3.8 है ना, राउंड ऑफ करके 4 दे देती हूँ, 3800 के बजाय 4000 दे देती हूँ। तो दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। एक चीज 3.8 की है तो वो 3.8 की है भाई, मैं क्यों राउंड ऑफ करके 4 दूं? अब वो के इलेक्ट्रिक वाले करें तो आप सब खुश होते हो क्या कि यार यूनिट का रेट है 18.78 पर यूनिट, छोड़ो यार राउंड ऑफ करके कस्टमर को 1900 रुपए बिल कर देते। कस्टमर तो फिर गालियां देता है ना। तो राउंडिंग ऑफ क्यों करनी है भाई? एक चीज 2.8 की है तो 2.8 की, एक चीज 18.7 की है तो 18.7 की, ठीक है। हमजा आप मुझे भेजो जरा ग्रुप पे तस्वीर, में देखता हूँ। हमजा आपको समझ आ गया, लेकिन ये बताएं आप वही गड़बड़ कर रहे थे जो मैं बोल रहा था? 800 में से आप 900 माइनस कर रहे थे या कोई और वजह थी? हाँ, तो बस ये ख्याल रखो बेटा इस बात का, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये मेजोरिटी लोग करते हैं, ठीक है। ये तालिब भाई अभी 2 पे ही बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं 2 का आंसर क्या है। पूरा सॉल्व करा दिया मेरे भाई। 300 नहीं आया, 0.2 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 बनेगा, प्लस 100 2100 है भाई। कहानी पूरी खत्म हो जाती है, फिर तालिब भाई पूछते हैं जुलेखा मर्द है औरत है? तालिब मेरे ख्याल में इधर डिबेट करना बेकार है, आप जरा ग्रुप पे तस्वीर भेजें अपने आंसर की, सही है।
आप छोड़े ना, आप इधर छोड़े यार, मैं देखूं तो सही आपने किया किया। आप जरा क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसकी भी तस्वीर भेजें और आंसर की भी तस्वीर भेजें अपने। क्वेश्चन कॉपी कर लो ये। अब तालिब, मैंने आपसे कहा था ना कि जब हम आपका सॉल्यूशन देखेंगे तो उस टाइम हमें क्लियर होगा। अब आप जरा क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 सामने। क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। टोटल कॉस्ट इन जून इफ 10,000 आवर्स आर वर्कड। और आपने क्या लिखा है जरा जाके देखिए। तो आपने क्वेश्चन ही गलत कॉपी किया है भाई। आप क्वेश्चन गलत कॉपी करेंगे तो ऑब्वियसली गलत ही आएगा।
अच्छा यार, अब आप लोगों ने हाइलो मेथड की सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है, तो अभी एक आखिरी बात है, मतलब एक अलग टॉपिक है, और इस अलग टॉपिक को हम नाम देते हैं हाइलो मेथड विथ स्टेप फिक्स कॉस्ट। इसको नाम दिया जाता है हाइलो मेथड विथ स्टेप फिक्स कॉस्ट। आप सबने स्टेप फिक्स कॉस्ट पढ़ी हुई है जाहिर है, अब हाइलो मेथड पढ़ रहे हैं विद स्टेप फिक्स कॉस्ट। अब सुनना भी जरा मेरी बात, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल, डेटा चेक करो। वही पुरानी कहानी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मंथ के, हर मंथ के यूनिट्स प्रोड्यूस में टोटल कॉस्ट है, पूछ भी वही रहा। टोटल कॉस्ट में 3500 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। बस एक नई लाइन है जो प्रॉब्लम करेगी। देयर इज अ स्टेप अप ऑफ $300 इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में 300 का स्टेप आ जाता है, फिक्स कॉस्ट में 300 का स्टेप आ जाता है when activity level crosses 2900 units. There is a step up of $300 in fixed cost. 300 का स्टेप आ जाता है फिक्स कॉस्ट में when activity level crosses 2900, जब एक्टिविटी लेवल 2900 को क्रॉस कर जाता है। इससे पहले जो है वो हमने सवालात जो देखे उनमें ये लाइन मिसिंग थी। 4 मंथ्स हैं, हर मंथ की यूनिट्स दी हुई है, हर मंथ की क्या दी हुई है, टोटल कॉस्ट। एक नई लाइन है बेटा, ताले मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ सवाल बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं अभी जो रिपीट करे। डेटा आपको दिया हुआ है, 4 महीनों के यूनिट्स प्रोड्यूस दिए हुए, 4 महीनों की टोटल कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, पुरानी बात है। टोटल कॉस्ट इनमें 3500 यूनिट्स तक प्रोड्यूस, ये भी पुरानी बात है। बस सवाल में एक नई लाइन है, देयर इज अ स्टेप अप ऑफ $300 इन फिक्स कॉस्ट व्हेन एक्टिविटी लेवल क्रॉसेस 2900 यूनिट्स। एक्टिविटी लेवल जब 2900 को क्रॉस कर जाता है ना, तो फिक्स कॉस्ट में 300 का स्टेप आ जाता है। याद है हम स्टेप को जंप कहते हैं, स्टेप जंप था, तो फिक्स कॉस्ट में 300 का स्टेप आ जाता है, जंप आ जाता है जब एक्टिविटी लेवल क्रॉस करते हैं 2900। टोटल कॉस्ट निकालनी है मई में 3500 यूनिट्स में। स्टार्ट करो जरा देखना। क्वेश्चन ने मांगा क्या है बेटा, टोटल कॉस्ट मांगी है, अगर 3500 यूनिट प्रोड्यूस हो। क्या मांगी है, टोटल कॉस्ट। जब क्वेश्चन ने टोटल कॉस्ट मांगी है तो बताओ सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। क्वेश्चन ने टोटल कॉस्ट मांगी है ना, तो सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। मुझे बताएं टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लें, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने ऐसे तुमने सवाल किए हैं टोटल कॉस्ट मांगी है, तो ये इक्वेशन फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर नंबर ऑफ यूनिट्स। बट आप कितने यूनिट्स की मांग रहे हैं, 3500, तो हम यूनिट्स की जगह 3500 रख देंगे। 3500 यूनिट्स की कॉस्ट मांग रहा है तो हम यूनिट्स की जगह 3500 रख देंगे। अब बस रह क्या गई, क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कहां से आएगी वो, हाइलो से। हाइलो अप्लाई करते हैं। हाइलो का स्टेप 1, चूज हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ डेटा। बेटा गिवन सेट ऑफ डेटा में बताओ हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या। एक्टिविटी लेवल ये कॉलम होता है, 2000, 1800, 2500, 3000। हाईएस्ट 3000 यूनिट्स और लोएस्ट 1800 यूनिट्स, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या है बेटा इनकी, हाईएस्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट 15800 है और लोएस्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट 9500। ठीक है भाई, चूज हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ डेटा। आपने हाईएस्ट उठा लिया 3000 और लोएस्ट उठा लिया 1800, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अब तुम जाओ स्टेप 2 पे।
स्टेप 2 एक फॉर्मूले से निकाल लो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आते हैं हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 3000 माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 1800। न्यूमिनेटर में आता है कॉस्ट एट हाईएस्ट माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट। ठीक है, अब बताओ कॉस्ट एट हाईएस्ट कितनी है? 15800 और कॉस्ट एट लोएस्ट कितनी है? 9500। लेकिन अब सुनो, पिछले तो हर सवाल में चल गई थी कहानी, इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट की कॉस्ट जो तुमने ली है ना, उनमें कंपैरिजन लाइक विद लाइक नहीं है, चीजें लाइक विद लाइक बराबर नहीं है। कैसे बेटा? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कितना है? 3000 यूनिट्स और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या? 1800। क्वेश्चन कह रहा है फिक्स कॉस्ट में 300 का स्टेप आ जाता है जैसी एक्टिविटी लेवल 2900 यूनिट्स को क्रॉस कर जाता है। फिक्स कॉस्ट में 300 का एक जंप या स्टेप आ जाता है जैसी एक्टिविटी लेवल क्रॉस कर लेता है किसको? 2900 यूनिट्स। अब बताओ क्या ये जो लोएस्ट एक्टिविटी लेवल तुमने सेलेक्ट किया 1800, क्या इसने 2900 यूनिट्स को क्रॉस किया? नहीं, 1800 यूनिट्स जो लोएस्ट सेलेक्ट किया उसने 2900 यूनिट्स को क्रॉस नहीं किया ना। तो ये जो 9500 है ना, इसमें स्टेप नहीं लगा हुआ, स्टेप शामिल नहीं है, क्योंकि स्टेप कब लगता है? 300 का, जब 2900 यूनिट्स को क्रॉस करता है। तो ये जो लोएस्ट तुमने सेलेक्ट किया है ना, इसने तो 2900 यूनिट्स को क्रॉस नहीं किया, तो इसमें स्टेप शामिल नहीं है। लेकिन बेटा तुमने जो हाईएस्ट सेलेक्ट किया हुआ है 3000, क्या इसने उस 2900 यूनिट्स के बैरियर को क्रॉस कर लिया? यस, 2900 यूनिट्स को इसने क्रॉस कर लिया। 3000 पहुंचा है ना, 2900 को क्रॉस कर लिया। तो क्या 2900 को क्रॉस करते इसमें 300 का स्टेप लग चुका है? यस, इस 15800 में 300 का स्टेप लग चुका है, 300 का स्टेप शामिल है। जबकि नीचे वाले लोएस्ट 1800 ने उस बैरियर को क्रॉस नहीं किया ना, तो उसमें स्टेप शामिल नहीं है। बेटा ये लाइक विद लाइक नहीं है कि एक में स्टेप शामिल है एक में स्टेप शामिल नहीं है। इससे पहले तो किसी सवाल में ऐसा नहीं होता था ना, दोनों में स्टेप नहीं शामिल होता था। इधर एक में स्टेप शामिल है एक में स्टेप शामिल नहीं है, लाइक विद लाइक नहीं है। पता है लाइक विद लाइक बनाने के लिए क्या करोगे? इसमें स्टेप 300 रुपए का शामिल है ना 15800 में, उस बेटा 300 के स्टेप को इसमें से निकाल दो। कॉस्ट ले लो इसकी 15500। अब सोचो क्या 15500 की कॉस्ट में स्टेप शामिल है? नहीं, हटा दिया। और ये 9500 में भी स्टेप शामिल नहीं है। अब लाइक विद लाइक कंपैरिजन है, आगे बढ़ो बेटा। कॉस्ट एट हाईएस्ट 15500 है, 15800 नहीं है, स्टेप हटा दिया लाइक विद लाइक के लिए। और कॉस्ट एट लोएस्ट 9500 है, दोनों में स्टेप शामिल नहीं है। डिनोमिनेटर में बचे 1200 यूनिट्स और ऊपर बचा 6000। आंसर बना 5 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, आ जाओ स्टेप 3 पे। स्टेप 3 है चूज एनी वन, तो कोई भी एक चूज कर लो। हाईएस्ट चूज कर लिया 3000 यूनिट्स और कॉस्ट है 15500। स्टेप 4 पे आओ, मल्टीप्लाई करो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 को जो एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट किया है 3000 यूनिट्स, जो आंसर आया ना उसी में से 15500 की कॉस्ट को माइनस कर दो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट बन गई 500। ठीक है, 500 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई है 5। 5 इंटू 3500 बनेगा 16500 और 500 17000। ये मेरा आंसर आ गया है। लेकिन एक बात बताओ, मैंने ये जो पूरा आंसर सॉल्व किया है इसमें मैंने स्टेप की वर्किंग की है या नहीं है? खुद बताओ। ये जो 17000 है, ये जो मैंने पूरा आंसर निकाला है, ये स्टेप के साथ वर्किंग हुई है स्टेप के बगैर वर्किंग हुई है? तो मैंने तो स्टेप को शुरू में निकाल दिया था ना, तो ये पूरी वर्किंग बगैर स्टेप को हुई है, तो ये फाइनल आंसर भी विदाउट स्टेप आया। अब बताओ कॉस्ट निकालनी कितनी यूनिट्स की थी? 3500। और भाई 3500 यूनिट्स ने तो 2900 यूनिट्स के बैरियर को क्रॉस कर लिया ना, 3500 यूनिट्स ने तो 2900 यूनिट्स के बैरियर को क्रॉस कर लिया, तो उसमें स्टेप लगना चाहिए था। तुमने तो पूरी वर्किंग बगैर स्टेप के कर दी। तो बेटा आखिर में वो 300 का स्टेप प्लस कर दो, 17300। हाँ सुनो, अगर मुझसे वो फाइनल आंसर में टोटल कॉस्ट मांगता 2800 यूनिट्स की, तो बेटा मैंने पूरी वर्किंग विदाउट स्टेप की भी होती ना। 2800 यूनिट्स का आंसर मैं निकाल लेता विदाउट स्टेप।
अब क्या 2800 पे स्टेप लगना चाहिए था? नहीं, 2800 ने 2900 के बैरियर को क्रॉस नहीं किया, 2900 क्रॉस करने पे स्टेप लगता है। 2800 में स्टेप नहीं लगना चाहिए था तो मैं आखिर में ऐड नहीं करता। यहाँ 3500 की निकालनी थी तो आखिर में स्टेप होगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये थोड़ी सी ट्रिकी बात है, तो तुम एक काम करो, इस पूरे सोल्यूशन को कॉपी करो, मैं एक दफा इसको फिर रिपीट करता हूँ, फिर तुम्हें करने को एक सवाल दूंगा। ठीक है, और वैसे बेटा 5 को मैं 3500 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 16500 बन रहा है, फिर उसमें 500 ऐड कर रहा हूँ तो 17000 बन रहा है। तो मेरा कैलकुलेटर तो ये शो कर रहा है, आपका कैलकुलेटर पता नहीं 18300 कैसे शो कर रहा है, देख लो आप जरा।
भाई अब मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूं भाई, वो आप करें, क्योंकि बस इसमें पांचों स्टेप्स हुई थे। बस स्टेप होगा ना तो एक एक्टिविटी लेवल में स्टेप का इम्पैक्ट लगा हुआ है, दूसरे में नहीं लगा हुआ, तो लगा हुआ है जिसमें तो उसमें लगा के लाइक विद लाइक कर रहे हैं, एंड देन रूटीन है चीज।
चलिए जी, आपने हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट किया, तो हाईएस्ट 15,000 है और लोएस्ट 5,000 है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वही बात है, 14,000 क्रॉस करने पे 500 का स्टेप आ जाता है, तो क्योंकि 15,000 नहीं 14,000 को क्रॉस कर लिया तो 500 का स्टेप लग चुका, उसको हटा दो, 31,000 बनेगा। इसमें तो स्टेप शामिल ही नहीं है क्योंकि इसने उस बैरियर को क्रॉस किया नहीं है, 14,000 के तो इसमें स्टेप नहीं है। लाइक विथ लाइक बन गया। अब आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, कॉस्ट एट हाईएस्ट 31 माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट 11 ओवर हाईएस्ट 15 माइनस लोएस्ट 5, 20 ओवर 10, 2 बन गया। फिर आपने हाईएस्ट लोएस्ट में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है, 2 को 15,000 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसको 31,000 में से माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट 1000 बन गई, ठीक है। अच्छा, अब दो रिक्वायरमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल 16,000 यूनिट्स पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल 13,000 यूनिट्स पे। टोटल कॉस्ट की इक्वेशन लगाई, फिक्स कॉस्ट 1000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू 16,000 यूनिट्स, और फिर टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स 13,000। बेटा ये बन गया 33,000 और ये बन गया 27,000, ठीक है। अब पूरी वर्किंग बगैर स्टेप को ही है, तो फाइनल आंसर भी बगैर स्टेप के ही आया। सर अब स्टेप ऐड करें कि नहीं करें? बेटा स्टेप लगता कब है? जब इलेक्ट्रिसिटी बिल के यूनिट्स 14,000 को क्रॉस कर जाते हैं। रिक्वायरमेंट 1 में 16,000 की कॉस्ट निकालनी थी, तो क्या इन्होंने 14,000 को क्रॉस कर लिया? यस, तो 500 का स्टेप लगना चाहिए था, तुमने वर्किंग बगैर स्टेप के की है, वो ऐड कर दो। दूसरे में 13,000 की कॉस्ट निकालनी थी, 13,000 ने तो 14,000 यूनिट्स को क्रॉस नहीं किया ना, तो इसमें स्टेप नहीं लगना चाहिए था, तुमने विदाउट स्टेप वर्किंग की, उसको यही रहने दो, ठीक है। होपफुली आप सबको बात क्लियर होगी, फिर भी कोई सवाल है पूछ लें, बाकी हम क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है जी, थैंक यू।